जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद बड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने नंबर सिस्टम की सीजीएल में जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा ये रहेगा क्लास 2 यानी कि पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। पी जो संख्या है वो क्यू से 5 अधिक है, यानी कि पी और क्यू का जो संख्या है उनका डिफरेंस है 5 और उनके वर्गों का योग दे रखा है 55। तो बताना है उस संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा। ट्रिक से करेंगे, सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे। देखो करना क्या है, जो डिफरेंस गिवन है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगा 30 है इनका डिफरेंस, तो 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 15। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। p माइनस क्यू की जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके इसमें से योग वर्गों के योग में से घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो p और q का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा संख्याओं का सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। देखो कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वो संख्या बतानी है। करना कुछ नहीं है, सीधा आंसर निकालने के लिए आपने इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 106 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 53। सीधा आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या थी, 53 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एफसीआई में भी आया है और सीजीएल में भी आया है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका मान निकालना है। 15 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनकी गुणा करें तो 15 आ जाए, 3 और 5। 35 के 2 फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 5 और 7। 63 के 7 और 9। 99 के फैक्टर करेंगे तो 9 और 11 और 143 के करेंगे तो 11 और 13। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक क्या है, देखो 1 2 3 4 5, एक कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 5 ऐसे लिखेंगे, पहले फैक्टर इसमें से देखेंगे सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 3, ऐसे लिखेंगे 3, और लास्ट में देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 13, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/39, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। कोई संख्या n है, इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो 6 और 4 को ऐड कर लेना, 6 और 4 कितना होता है, 10। तो संख्या है n की वैल्यू कितनी, 10। 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 10 रख देना, कितना आ जाएगा, 10 रखने के बाद ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18, 2 शेषफल प्राप्त होगा और चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और एमटीएस में भी। ये कोई संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से भाग हो जाती है पूरा पूरा, तो बताना है इस स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा। 9 से भाग अगर कोई संख्या हो जाती है तो कैसे है, उसका नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। सभी अंकों का योग क्या है इनका, 18। 18 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब स्टार की जगह यहाँ पर कौन सा अंक आ सकता है, यहाँ पर आएगा 0, या फिर एक अंक और आ सकता है, वो कौन सा है, खुद 9। यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन में आपको गिवन मिलेगा 0 या 9, इनमें से कोई भी अंक यहाँ पर आ जाएगा स्टार की जगह, तो ये 9 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। 3 की पावर 21 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर देना और शेषफल जो प्राप्त होगा उसको पावर बना देंगे। 3 की पावर अब क्या हो जाएगा, 1, जो शेषफल बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 5 से कम है, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, तो आंसर भी आपका क्या जाएगा, 3 शेषफल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, इसका अंतिम अंक बताना है, यानी इकाई का अंक। देखो लास्ट में देखेंगे इकाई का अंक 1001 में 1 है, तो इसको चाहे आप 1 लाख गुणा कर लेना तो भी इकाई का अंक आपका यहाँ पर 1 ही रहेगा, और अंतिम अंक से हमें मतलब है क्योंकि अंतिम अंक ही पूछ रखा है। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो 2 को इसमें जोड़ देना तो सीधा आंसर आ जाएगा। अंतिम अंक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है टायर 2 में। ये कोई संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाती है, तो ए की ए का मान बताना। देखो
11 से जो डिविजिबिलिटी रूल बनता है आपका वो क्या बनता है, देखो सम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं के योग दोनों बराबर होने चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखो सम स्थान और विषम स्थान का मतलब है यहाँ पर ये 7 एक पहले नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर और ये पांचवें नंबर पर, 7 8 और 6 इनका योग कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। ये किसके बराबर होगा, 3, यानी जो सम स्थान पर कौन सा है, 3 है, 2 पर, ये भी 4 पर, ये 6 पर, 3a इनको जोड़ देंगे, 3 प्लस a ये बराबर होंगे आपस में, तो 21 में से 3 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 18। 18 इज इक्वल टू किसके बराबर, 2a के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/2, 2 निमा 18, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 9। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, x माइनस वाई 2 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 है, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर बताना है हमें क्या होगा, तो संख्या कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन की ट्रिक है। जो 20 दे रखा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 के बराबर है, इसके नजदीक सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, इसके नजदीक सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, 20 से कम लेंगे हमेशा, तो ये है 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब एक संख्या x है कितनी है 4। 16 में 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो y की वैल्यू क्या है 2, 4 में से 2 गया 2, ये सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 2, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड करना, 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना 36। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एग्जाम नजदीक है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।